दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध सभा कर रहे थे। तभी एक लड़का उनके पास आता है और कहता है, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी समस्या का हल बताएं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। बुद्ध जी ने कहा, अरे ऐसी क्या बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो? तुम अपनी परेशानी बताओ। लड़का कहता है, महात्मा जी, मेरे मन में बार बार ना चाहते हुए भी अनावश्यक चिंताएं मुझे घेर लेती हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ये चीजें इतनी जरूरी नहीं हैं, पर फिर भी मेरे मन में वो ख्याल बार बार आते रहते हैं। कृपा करके मुझे बताएं कि मन में आ रहे उन ख्यालों को कैसे रोकें। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मन में ऐसे विचार ना आएं और मैं उनके बारे में ज्यादा ना सोचूं। ऐसा सुन बुद्ध जी मुस्कुराए और कहा, इतनी सी बात है और तुम इतना परेशान हो? आओ, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से कुछ मुद्राएं मांगने लगा कि भिक्षा में मुझे कुछ दान दे दो। सेठ वहां आया और अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब से कुछ भी नहीं निकला। उसने दोनों ओर जेब में हाथ डाला, फिर भी उसकी दोनों जेब में कुछ ना निकला। अब वह घर के अंदर गया। घर में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा कि देखो, भिखारी आया है, कुछ हो तो इसे दे दो या खाना ही खिला दो। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घर पर थी ही नहीं। उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने क्या किया कि बगल में एक थाली पड़ी थी। उसने उस थाली को उठाया और उस भिखारी को दे दिया। भिखारी उस थाली को पाकर धन्यवाद कर खुशी खुशी वहां से चला गया। जब उसकी पत्नी आई तो उसने अपने पति से कहा, तुम कहाँ गई थी? भिखारी आया था, मुझे कुछ दान देना था, पर मेरे पास कुछ था ही नहीं। तब पत्नी ने पूछा, फिर तुमने उसे क्या दिया? उसने बोला, यहाँ पर एक थाली रखी हुई थी, मुझे कोई वस्तु नहीं दिखी, तो मैंने वो थाली उठाकर उस भिखारी को दे दी। पत्नी चिल्लाने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? वो थाली तो चांदी की थी। तुमने जो थाली एक भिखारी को दी वो तो चांदी की थाली थी। दौड़ के जाओ और उससे मांग कर उस थाली को वापस लाओ। वह सेठ घर से बाहर जाता है उस भिखारी को ढूंढने के लिए। काफी दूर जाने पर आखिर वो भिखारी दिखाई दिया। उस सेठ ने उसे आवाज लगाई, अरे भाई रुको रुको। अब वह भिखारी बोलता है, क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? सेठ उससे बताता है कि दरअसल जो थाली मैंने तुम्हें दी थी, तुम्हें ये बताने आया था कि ये थाली बहुत कीमती है, इसे तुम कहीं काफी कम रेट पर बेच मत देना। हाँ, हो सके तो इसे बेचना भी मत, क्योंकि जाने अनजाने में तुमसे गलती हो जाएगी और तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो बोलता है, ठीक है मालिक, मैं समझ गया। ये सब बातें एक इंसान देख रहा था। वह सेठ से पूछता है कि सेठ जी, आपको पता था कि वो थाली चांदी की है, ये बात जानने के बावजूद भी आपने उसे वह दान में दे दी। उससे आपने वो थाली वापस क्यों नहीं ली? फिर सेठ जी मुस्कुराने लगे और कहा, दरअसल वो थाली मैंने उसे दान कर दी थी और दान कर दिया, मतलब उस पर अब मेरा कोई हक नहीं, और जब मेरा हक नहीं तो मैं भला परेशान क्यों हूँ? तब उस व्यक्ति ने पूछा कि अगर ऐसी ही बात थी तो फिर आपको दौड़कर आकर उसे ये बात बताने की क्या जरूरत थी? तब सेठ जी ने इसका जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैं चाहता था कि चलो मेरा नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन उस गरीब भिखारी का नुकसान न हो, क्योंकि अगर उसे ये बात पता ही नहीं होगी तो उसे वह कम दाम में कहीं भी बेच सकता था। इसलिए मेरा नुकसान हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन उसका नुकसान हो जाए तो उसके साथ बुरा होगा। मन इसी बात से परेशान रहता है,
मन को कोई नुकसान बता दो, कोई गलती बता दो, तो वो पश्चाताप करता है और बार बार उसके बारे में सोचता रहता है। इसलिए मैंने भिखारी को ये बात बता दी। फिर गौतम बुद्ध ने बोला, समझे, मन ऐसे ही है, ये तो बस अनावश्यक चीजों से परेशान रहता है। तुम बहुत ज्यादा बस उन्हीं बातों को सोचते हो जिन बातों का तुम्हारे पास कोई हल नहीं होता। बहुत ज्यादा सोचने से समस्याओं का हल नहीं मिलता। तुम बस उन्हें सोचकर परेशान जरूर होते हो। इसलिए अनावश्यक चीजों का बोझ अगर तुम्हें हटाना है तो अपने मन को यकीन देना सीखो कि कुछ नहीं हुआ। जब तुम्हारा मन चिंतित होता है तब तुम सच, झूठ, सही, गलत समझ ही नहीं पाते। तब तुम गलत फैसले लेते हो। इसलिए अनावश्यक चिंता करना छोड़ देना चाहिए। अनावश्यक चिंता से तुमको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।